हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग ना सुबह से 6:35 से शुरू हो गया है दोस्तों। सुबह के 6:35 हुए हैं और मैं नहा धोकर आ गई थी। तो सारे झाड़ू पोछे मेरे हो चुके थे। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। तो मैंने आज बनाई थी मैक्रोनी। तो ये इसमें जो है एक पैकेट मैगी रखी हुई थी, वो डाल दिया था। और मैक्रोनी यही बनाई थी, चाय और मैक्रोनी। क्योंकि यार संडे है संडे वाले दिन का ये वीडियो है दोस्तों। लेकिन शायद तो मतलब कि मेरी मैक्रोनी बन चुकी थी और चाय में उबाल आ रहा था। और मेरे बेटे को बहुत जल्दी, अगर ये मैगी मैक्रोनी देख लेता तो इससे 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो कह रहा मम्मी जल्दी दो जल्दी दो। तो वही मैं चाय बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो चाय ही इसी पहले चाय साथ में दे देती हूँ, सब लोग पी लेंगे। तो वही मैं चाय छान रही थी और चाय भी छान लिया और सबके लिए ये मैक्रोनी भी लगा दिया था। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी हमने बनाया है। तो चाय वगैरह पीकर उसके बाद आ गई थी मैं छत पर दोस्तों। और ये मेरी भतीजी है। पागल अच्छी और सूरज बाबा देखिए इतने धूमिल अभी निकले हुए हैं। तो दोस्तों मैं छत पर गई थी, थोड़ी देर धूप में बैठे, सर धुला था तो मैंने बाहर आई थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर धूप में बैठी, उसके बाद आ गई थी क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं बनाया था। तो मैं कट कर रही थी सब्जी। और ये मेरे आगे पीछे ही लगी रहती। आज संडे है तो इसीलिए ये नहीं दिखती है, क्योंकि ये स्कूल चली जाती है। स्कूल से जब आती है तो फिर होम पूरा करना ये सब, तो फिर तब तक शाम हो जाता। तो ज़्यादा नहीं आती है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज संडे है तो इसका शुरू है। ये अपने दादा से लड़ाई कर रही थी, आयुष से, उसी से लड़ाई कर रही थी। क्योंकि उससे मैं बोल रही थी कि जाकर नहा लो, 10 बज चुका है। तो ये भी उससे लड़ रही थी। बुआ ये नहाने नहीं जा रहा, देखो मैं नहा चुकी हूँ, ये नहीं नहा रहा, इतना बड़ा हो गया। कि ये जितनी देर रहती है आयुष से लड़ती ही रहती है। और ये बहुत बातें इसकी इतनी है। अगर मैं किसी समय इसको डांट दूँ तो फिर अगर कोई कह देना कि इनकी बुआ ने इनको डांट दिया, तो कहेगी तो तुमको क्या करना, मैं शैतानी करती हूँ तो मेरी बुआ मुझे डांटती है। ये ऐसे किसी के पानी धरने में ये बिल्कुल नहीं आती है। तो मुझसे कह रही थी बुआ तुम डांटो आयुष को, नहाए। तो वही मैं आयुष को डांट रही थी कि जाकर नहा कर आओ। और फिर बनाने लगी थी मैं खाना दोस्तों। तो आटा ही दे गूंद कर रख दिया, दाल मेरी बन चुकी है। और कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया। और इसमें सब्जी मैंने आलू और गोभी का जो फूल होता है उसकी बना ली है। और दोस्तों मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा आप लोग। आई एम सॉरी। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ, इतना छत्ता जकड़े हुए है कि सांस लेना भी मेरा दूभर है। बहुत दिक्कत हो रही है इतनी। और दवा मैं बराबर ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दवा नहीं ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ये सुबह शाम दोपहर की दवा है। ये पूरी दोपहर की दवा है। और ये सुबह शाम की दवा है। ये देखिए इसमें भी दवाई है, ये देखिए। तो ये सुबह शाम की है और ये दोपहर की दवा है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें सिरप है, कि
खांसी खांसी के लिए। और दोस्तों ये देखिए, ये ना विक्स है, इससे मैं पानी गरम करके उसमें डालकर भाप भी ली हूँ। और इसे मतलब गले में और नाक में और सीने में भी बहुत लगाया, लेकिन ना फिर भी कोई फ़ायदा करने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना छत्ता जा कर लिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना तो मेरे उस साल हुआ था, मतलब जुकाम, जिस साल मेरा कान ख़राब हो गया था। मेरे कान में ना पर्दे में छेद हो गया था दोस्तों, इसी जुकाम की वजह से, मतलब जुकाम से ही दिक्कत थी। तो मैंने ना बहुत दवा की, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि आपके कान का मतलब ऑपरेशन होगा। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मतलब यहाँ पर ना एक डॉक्टर रहते हैं, फिर उन्होंने खैर दवा से ठीक कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा था। फिर भी ना दोस्तों पैसे मेरे उतने ही लगे जितने कि मुझे ऑपरेशन में लगते, लेकिन सिर्फ इतना, हाँ, भगवान की दुआ थी कि ऑपरेशन पड़ा और ऐसे ही ठीक हो गया। और वैसा ही जुकाम फिर इस बार हुआ है दोस्तों, जुकाम ठीक। और ना जब बुखार आना होता है तो इतनी ठंडी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर दो दो कम्बल ओढ़ लूँ ना, फिर बर्दाश्त नहीं होता है। और जब फिर बुखार चढ़ जाता है, वह ठंडी कम पड़ जाती है। और दवा भी बराबर खा रही हूँ, मतलब कि, और काढ़ा वगैरह भी बना कर पिया है हमने। तुलसी और काली मिर्च, अदरक, ये सब डालकर और गुड़ डालकर मैंने काढ़ा भी बनाया, उसका भी मतलब वो भी पिया है, लेकिन पता नहीं क्यों सही होने का नाम नहीं ले रहे। और दोस्तों ना यहाँ पास में भागवत हो रही है ना, तो इस समय वॉइस ओवर भी करना दूभर हो जाता है, क्योंकि ना वो बाजा बाजा बजता रहता है दिन भर। तो फिर अगर उसकी आवाज़ आ रही हो दोस्तों तो मतलब इग्नोर करिएगा। और लेकिन ना डर लगता रहता है कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैं इस समय वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ इसके वजह से, या नहीं थोड़ा बहुत तो मैं शूट करती अगर। और आज का वीडियो ना मेरे बेटे ने शूट किया, जितना भी किया, क्योंकि इस समय तबीयत नहीं ज़्यादा ठीक रहती, तो मन भी नहीं करता है ज़्यादा शूट करने को। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना मेरे ऊपर। और ना दोस्तों तबीयत तो नहीं सही है, लेकिन ना आज ये दिल में एक चीज़ की खुशी भी है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ना आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और ना दोस्तों मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, और मैंने किसी को ना अपने घर या परिवार या मतलब रिश्तेदार, मैंने किसी से नहीं बताया कि मैं वीडियो बनाती हूँ जी। यहाँ तक मैं यहाँ रहती हूँ जहाँ पर ना, मैं यहीं पर किसी से नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ अपने रूम का वीडियो शूट करती हूँ, जो मेरी दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक का, वो जो मैं काम करती हूँ। जब मैं अकेली रहती हूँ ना तब वीडियो शूट करती हूँ, अगर कोई रहता है तो मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और अगर बाहर का व्यू दिखाती हूँ तो जब कोई नहीं रहता तब बाहर का शूट कर लेती हूँ, नहीं शूट करती हूँ। क्योंकि दोस्तों ना आप लोग तो जानते होंगे, क्योंकि दूसरों का मजाक बनाना इंसान जानता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाना नहीं जानता है। और अगर उन लोगों को पता चलेगा ना तो वो सिर्फ मजाक बनाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए ना दोस्तों मैंने ना किसी से नहीं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैं अपना काम चुपचाप करती हूँ, जो मुझे करना रहता है मैं वो करती रहती हूँ, उसका वीडियो बनाती रहती हूँ। मुझे दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो मैं किसी से नहीं बताती हूँ दोस्तों। और यहाँ तक मेरे कोई रिश्तेदार या मैं, सिर्फ मेरा भाई ही जानता है छोटा वाला, और मेरे हस्बैंड जी जानते हैं, मेरा बेटा और मैं बस, और मेरी सासू मम्मी। और किसी से नहीं बताया मैंने, मतलब किसी से बताने का मन भी नहीं करता है, कि मैं जानती हूँ ना इंसान सिर्फ मजाक बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो फिर बताने से क्या मतलब, जब कभी भगवान अगर हमें
कुछ आगे बढ़ाएंगे तो सब जान ही जाएंगे। तो इसीलिए ना दोस्तों, मैं आप लोगों से, जितनी मेरी सब्सक्राइबर हैं, दीदी हो मतलब सिस्टर हैं, जो भी हैं मेरे भाई बहन, मैं उनसे हाथ जोड़कर बस इसी तरह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। बस हम आप लोगों के सहारे ही ये चैनल स्टार्ट किए हैं दोस्तों, और आप ही लोग ना इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ना कम से कम मुझे 6 महीने हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, अब जाकर मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए। पता नहीं मेरी वीडियो में क्या कमी रहती, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन जो है जैसा भी है ठीक है, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। बस हाँ, अगर मेरी तबीयत नहीं सही या कहीं चले गए या कुछ हुआ तब भी वीडियो भले न डाल पाए, या कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई आ जाता है रूम पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ना फैन की, मतलब कि वो पूरा पूरा दिन ही कमरे में बैठे रहते, तो मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता। मैं अगर कुछ शूट करना, अगर मैं कोई काम कर रहे हैं तो उसका शूट करना चाहूँ तो कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं किसी को जनाना नहीं चाहती कि मैं क्या करती हूँ। तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है, तो फिर मैं नहीं शूट करती। तो फिर मेरी वीडियो की भी मतलब कि हर्जा हो जाती है, डाल नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है, और फिर ना मेरा नागा भी हो जाता है। लेकिन क्या करूं दोस्तों, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ना मजाक बनाते हैं लोग तो अच्छा नहीं लगता है अपना खुद का मजाक बनवाते हुए। लेकिन किसी का मुंह भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका काम है कहना, तो वो कहेंगे ज़रूर, हमारे कहने से तो रुकेंगे नहीं। तो उनका काम कहना है, करते हैं, हम अपना काम करते हैं दोस्तों। तो और ना मैं जानती हूँ, अगर मैं किसी से बता भी दूँ तब भी वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर मतलब क्या है बताने का, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ना इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, बाय बाय।